मोमेंटम खान कह रहे हैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा। पंजाब सारा के सारा इस तरह जैसे सकूते पंजाब हो चुका है। तहरीक तो चल रही है, वो अरूज होता नज़र नहीं आ रहा। इस एहतजाज का पैटर्न फिर क्या है? 5 अगस्त को क्या होगा? लाए अमल किसने देना है? इन टॉप लीडर्स ने देना है। एक चीज़ की तो क्लैरिटी है कि इस्लामाबाद का रुख नहीं करना, वो भी इमरान खान साहब ने कहा। कौन हैंडलर है, कौन चलाता है वो ट्वीट, कैसे ट्वीट होते हैं, कोई मैकेनिज्म क्या है, खबर वहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँचती है? पटियाला का जो 26 नवंबर के बाद माहौल है ना, वो यकसर बदल गया। पोस्ट 26 इमरान खान की जेल और तरह की थी, अब वाली जेल और तरह की है। क्या 5 अगस्त को फिर क्या होना है क्लैरिटी से अगर आपको नहीं पता, लोगों तक ये बात कैसे ट्रैवल करेगी? जब पीटीआई वर्कर और आवाम और उनकी महरूमियाँ जब निकलेंगी, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो मोमेंटम बनेगा। मोमेंटम खान कह रहे हैं उन्हें नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ये कैसे तहरीक चलेगी इस टीम के साथ? तो जुनेद अकबर कह रहे हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो बाकी लोग कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हें तो लगाया इसलिए गया था कि केपी जो है वो उठे, पंजाब सारा के सारा वो इस तरह जैसे सकूते पंजाब हो चुका है। क्या आपका टेक है जी इस सारे मौजूद? बुनियादी तौर पे देखें, तहरीक तो चल रही है। तहरीक का जो 5 अगस्त है, खान साहब की एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो डे होगा इस तरह का दिन कि तहरीक अपने उरूज को पहुंच जाए। अब वो उरूज होता नज़र नहीं आ रहा, जिस वजह से खान साहब को वो ट्वीट करना पड़ा। और उस मैं समझता हूँ उन्होंने टाइमली तमाम लीडरशिप को एक किस्म का कटहरे में खड़ा किया कि पुल अप करें, आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करें। आपके आपसी इख्तलाफात जो न्यूज़ बाहर जा रही है उसकी वजह से एक इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है। और उसके बाद आपने देखा कि जो लफ्ज़ों की गोलाबारी एक दूसरे के बारे में हो रही थी वो कदरें कम हो गई, और अब लोग आपस में बैठ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं कि 5 तक हमने क्या करना है। अच्छा, इसमें इस सारे मामले में कल फैसल चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात एक की। उनका कहना था कि वो इमरान खान साहब को मिले भी, और जब भी मिले तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के पास कुछ सियासी लाहे अमल नहीं है इन सारे मामलात का। अब सियासी जब लाहे अमल नहीं है, उन्होंने कहा कि जिनसे लड़ाई हो रही है ज़ोर ज़बरदस्ती आप करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो सियासी हल के बगैर तो बात चल ही नहीं सकती। नहीं, देखिए, इसका क्या जवाब? इमरान खान के पास सियासी लाए अमल था तो जमात को आज इस स्टेज पे ले आए ना। देखें, वरना 9 मई के बाद तो लोग कहते थे तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई। तमाम टॉप लीडरशिप से या ज़बरदस्ती पार्टी छुड़ा ली गई या उन्हें सियासी तौर पे रिटायर करा दिया गया। इमरान खान साहब ने खुद जेल से कहा कि मैं अपनी अंडर 16 टीम के साथ इलेक्शन लड़ा हूँ, और इमरान खान ने इस मुल्क की तारीख में बग़ैर निशान के इलेक्शन लड़ के दिखाया और 2/3 अक्सरियत हासिल की। चलें, वो मैंडेट चोरी हो गया जिस तरह हो गया, मगर उसके बाद देखें 8 फरवरी के बाद भी तहरीक इंसाफ का जो बेसिकली मोमेंटम था वो नहीं टूटने दिया। मतलब आज भी आप देख लें, इमरान खान की सपोर्ट बेस 8 फरवरी से ज़्यादा आगे बढ़ गई। मगर साथ ही साथ जो हम आस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं, क्या पंजाब में जो हम कह रहे हैं कि जी ज़मीन बोस हो गया निज़ाम पीटीआई का, क्या पंजाब में तहरीक इंसाफ का निज़ाम ज़मीन बोस तहरीक इंसाफ की वजह से हुआ है? देखें, तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या है। मतलब अभी रीसेंट एग्जांपल देख लें कि अभी 4-5 दिन पहले आपकी जो एटीसी अदालतों ने बाटा रेट के हिसाब से सज़ाएँ सुनाई हैं, वो क्या किसी तरह से बनती थी? आम वर्कर से लेकर टॉप लीडरशिप को 10-10 साल सज़ा दे दी गई, कोई मौजूदगी नहीं, कुछ नहीं, सज़ा दे दी गई। चलें, लोगों ने फिर भी उसे अमीन का, लोग नहीं घबराए। आगे फिर कल से जो छापों का सिलसिला ज़िला ब ज़िला शुरू हो गया, लोगों की लिस्टें बनाए हुए, लोगों की चादर चार दीवारी तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, मगर लोग फिर भी नहीं हट रहे। क्योंकि देखें, मसला खाली ये नहीं है कि आप तहरीक इंसाफ के वर्कर को दबा लेंगे तो तहरीक ख़त्म हो जाएगी। देखें, ये तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये इस मुल्क में आइन की बका की तहरीक है। देखें, इमरान खान ने तो एक शऊर देना था, शऊरी तौर पे उसने इस कौम को खड़ा कर दिया। अब ये इमरान खान के इंटरेस्ट में नहीं है तहरीक इस कौम के इंटरेस्ट में। अब इस कौम ने फ़ैसला करना है कि उसने इस हाइब्रिड निज़ाम के तहत रहना है, इसी तरह से महकूम होकर रहना है, तो ये कौम फ़ैसला कर ले। अच्छा, ये इन सारे मामलात को अगर आप कनेक्ट करें उन सारे एहतजाजों से जो तहरीक इंसाफ जिसकी कॉल देती रही, अभी इस एहतजाज का पैटर्न फिर क्या है? 5 अगस्त को क्या होगा? इस्लामाबाद का रुख करना है, लोग अपने अपने घरों में बाहर निकल के सड़क पे आ जाएंगे, इस तरह से कुछ करेंगे? रोड मैप इसका क्या है? कोई अभी तक कोई चीज़ ऐसी नहीं जो वाज़ेह हुई हो? जी, आप ठीक कह रहे हैं, वाज़ेह नहीं हुई, और इसी तरफ तो काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने जुनेद अकबर का हवाला दिया, देखें, अब खान ने आपको ज़िम्मेदारी दी है। जुनेद अकबर हो गई, आलिया हमज़ा हो गए, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, मतलब ये टॉप पोजीशन में है ना। अब लाए अमल किसने देना है? इन टॉप लीडर्स ने देना है। एक चीज़ की तो क्लैरिटी है कि इस्लामाबाद का रुख नहीं करना, वो भी इमरान खान साहब ने कहा।
अब लग यही रहा है कि ये प्रोटेस्ट लोकलाइज होगा, और प्रोटेस्ट देखें ना, ये कोई एक दिन का तो नहीं, 5 अगस्त तो पार्टी ने प्रोटेस्ट करना ही है। अब ये तो नहीं है कि 5 अगस्त का प्रोटेस्ट करके पार्टी फिर 6 महीने खामोश होकर बैठ जाएगी। ज़ाहिरी बात है लीडरशिप ने इस पर लाए अमल देना है, तो अभी इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में देंगे। सलमान राजा साहब खुद अभी सिंध के दौरे पे हैं। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने अपने ट्वीट में इमरान खान ने कही हैं। बानी पीटीआई कहते हैं कि हमारे पास वो बंदे भेजे जाते हैं जिनको हम मिलना ही नहीं चाहते, अपने तौर पे बंदे भेज दिए जाते हैं, वो बंदे हमारे ही नहीं हैं। अब वो बंदे जो भी मिल रहे हैं वो भी मुतनाज़ा हो गए। अब वही आखिरी रमक है जो वहाँ तक पहुँच पाती है, उनको मुतनाज़ा वो खुद कर रहे हैं। इस तरह की बातों को फिर कैसे आप अच्छा, ये इसको थोड़ा सा ज़रा और तरह से देखना पड़ेगा। हम बज़ाहिर देख रहे हैं कि ख़ान को जो सामने मिल रहे हैं, अब पसे पर्दा कौन मिल रहे हैं हमें तो नहीं पता, किसको भेजा जा रहा है। इधर तो अमेरिका से आया हुआ डेलीगेशन भी मिल गया इमरान खान को, हमें तो नहीं पता चला ना। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बाद में जिन्होंने आपकी जर्नलिस्ट को इंटरव्यूज़ दिए कि हमारी इस तरह से इमरान खान से मुलाकात हुई, तो वो किसी को नहीं पता। अब वो किन किन लोगों को एज मीडिएटर भेज रहे हैं, ये या तो जिन्होंने अडयाला को कंट्रोल किया हुआ है वो बता सकते हैं, या इमरान खान साहब खुद बता सकते हैं। आप ज़ाती तौर पर मानते हैं कि मुज़ाकरात का एक माहौल था, मौका था, वो मौका अब आप खो चुके हैं? अब शायद इस तरह का मौका जब कभी आए तो फिर देखी जाएगी, फ़िलहाल ऐसा कोई मौका है नहीं। देखें, ये तो अब आखिरी ट्वीट भी इमरान खान साहब की कहते हैं कि अब मुज़ाकरात का टाइम नहीं है। मैं समझता हूँ कि खाली तहरीक इंसाफ ने वो मौका नहीं खोया, वो गवर्नमेंट साइड ने भी खोया। देखें, ओवरऑल सियासी क़ुव्वतें रियलाइज़ नहीं कर रही कि वो मार्जिनलाइज हो रही हैं। देखें, हम तो एसपीटीआई दीवार के साथ लगे हुए हैं ना, हमें और कितना दीवार के साथ लगा लेंगे। देखें, जहाँ 100 सीटें नेशनल असम्बली की पहले चोरी कर ली, अब 10-15 और छीन लेंगे तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मगर बात है कि जितना तरीके इंसाफ को पार्लियामान में कमज़ोर किया जा रहा है, उतनी ही सिटिंग गवर्नमेंट और जो है ना वो हॉस्टेज बनती जा रही है। अच्छा, एक और मुद्दा है, क्योंकि कल रिकॉर्ड पे इस मामले पर फैसल चौधरी आए फर्स्ट टाइम, वो कह रहे थे कि जो सेनेट के इंतखाबात का मामला था वो सारा इमरान खान साहब ने सेटल कर दिया था और कहा था कि इलेक्शन लड़ना है या पार्टियों ने बैठ के आपस में डिसाइड करनी है सीटें, इस पे जाके मुशावरत कर लें। उनका जब ट्वीट करवाया गया इमरान खान साहब के हैंडल से, जो ट्वीट हुआ उस ट्वीट में कहा गया कि ऐसी तो बात ही नहीं है, तो आप मुशावरत से ही करें सारा। वहाँ से फूट का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि वहाँ केपी में जो हालात थे आपके सामने थे, खुर्रम ज़िशान साहब तक मैनेज ना हुए आखिरी वक्त तक। तो इस चीज़ों को वो कौन हैंडलर है, कौन चलाता है वो ट्वीट, कैसे ट्वीट होते हैं, कोई मैकेनिज़्म क्या है, खबर वहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँचती है, इस पर कोई रोशनी डालें प्लीज़। देखें, अडयाला का जो 26 नवंबर के बाद माहौल है ना, वो अक्सर बदल गया। मैं अक्सर जगहों पे कहता हूँ कि पहले जो है ना पोस्ट 26 इमरान खान की जेल और तरह की थी, अब वाली जेल और तरह की है। अब वाली जेल, पहले प्रिजनर ज़रूर थे मगर उन्होंने इमरान खान को कुछ ना कुछ जो जेल मैनुअल राइट्स थे वो दिए हुए थे। अब पोस्ट 26 नवंबर तमाम तर्स जो एक कैदी के राइट्स होते हैं वो डिनाई किए हुए हैं। मतलब 22-22 घंटे की आइसोलेशन, बिजली बंद करना, अखबार ना देना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो खान साहब की 26 नवंबर ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल मुलाकातें नहीं हुई। जब पॉलिटिकल मुलाकातें ना हों तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ये वाला हैंडीकैप बन जाता है। जब देखें कि डायरेक्ट उमर अयूब जाके इमरान खान साहब से बात ही नहीं कर सकते, या कोई और जो रिस्पॉन्सिबल है रऊफ़ हसन साहब जाके बात नहीं कर सकते, तो वो क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। तो उन्हें जब इनडायरेक्टली आएगी, इनडायरेक्टली तो आप अभी मेरे कान में कोई बात कहें, मैं वो बात आपके कैमरामैन को करता हूँ, वो जाके कान में प्रोड्यूसर को बताते हैं, वो बात कुछ ना कुछ बदल जाएगी। ये मसले आते हैं। देखिए, इस हैंडीकैप में पीटीआई ऑपरेट कर रही है। बाकी सेनेट का बड़ा एक सेंसिटिव इशू था, लेकिन उसमें सबसे पहले करना क्या चाहिए था, सबको पता था सेनेट इलेक्शन होने हैं, एक पार्लिमानी बोर्ड बनना चाहिए था। पार्लिमानी बोर्ड बनता, वो डिलिब्रेशन करता, पार्लिमानी बोर्ड की तरफ रिकमेंडेशन जानी चाहिए थी। हुआ क्या कि निज़ाम हमारा, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम अचानक बना लिया कि नहीं जी अब फ़ौरन नाम डिसाइड होने हैं, तो उसमें क्या हुआ कि इमरान खान साहब के पास जो भी शख्स गया होगा जिसने कोई नाम बताए होंगे या नाम अप्रूव हुए हैं, वो उस तरफ से आए हैं। तो ये अब क्या 5 अगस्त को फिर क्या होना है क्लैरिटी से अगर आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, तो आपके लोगों तक ये बात कैसे ट्रैवल करेगी? गवर्नमेंट तो उसे तो कोई पैनिक नहीं है किसी भी तरह का, ना कोई ऐसा टफ टाइम है जो गवर्नमेंट आप लोगों से अब एक्सपेक्ट कर सकती है, तो इसका फिर क्या करेंगे 5 अगस्त की? देखिए, पीटीआई जो इस वक्त कर रही है ना टारगेट, देखें ओवरऑल सोसाइटी में महरूमियाँ हैं। देखें,
पीटीआई को सोसाइटी से हटके तो नहीं है, इसी सोसाइटी में सर्वाइव करना है ना, इसी सोसाइटी में थ्राइव करना है। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इस वक्त किसानों का क्या मसला है, इस वक्त जो आपके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनका क्या मसला है, जिन्हें आप जो है ना 1.5 लाख मुलाजमीन पे इस वक्त छुरी चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। आपने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन बंद कर दी, आपने तेल की जिस तरह 1 महीने के अंदर 30 रुपये डीज़ल बढ़ाया, 22 रुपये पेट्रोल बढ़ाया, और सिर्फ बढ़ाया ही नहीं, अगले महीने आप फिर बढ़ाने जा रहे हैं। ये सारी महरूमियाँ हैं जो इस अवाम को अफेक्ट कर रही हैं, और इन तबकात को हमारी लोकल तंजीमें टारगेट कर रही हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो मोमेंटम बनेगा। आप खाली ये ना समझे थे कि पीटीआई वर्कर इन इट सेल्फ निकले तो वो कितना होगा। जब पीटीआई वर्कर और आवाम और उनकी महरूमियाँ जब निकलेंगी तो उसका पता चल जाएगा साहब।